अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम था क्योंकि अब सारी लड़ाइयाँ अदालतों के अंदर चलनी हैं और सब अदालतें खुल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट खुल चुका है, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जो है ना बहुत रश पड़ चुकी है। और ये रश जो है ना सिर्फ ये सियासी माहौल की वजह से है, क्योंकि सियासी जितनी भी लड़ाई है अब सारी की सारी लड़ाइयाँ अदालतों के अंदर ही होनी है। और अब 13 जनवरी तक जितना भी सिस्टम चलेगा, जितनी भी लड़ाई होगी वो सारे अदालतों के अंदर लड़ी जाएगी। इमरान खान साहब और इनके मुखालिफिन जितने भी है वो अदालतों के अंदर आएंगे और वहाँ पे अब जो है ना अपने केसेस रखेंगे और वहाँ पे ये अपने लड़ाई जो है ना वो लड़ेंगे। और 13 जनवरी के बाद जो है ना सकून .com रहेगा और फिर इसके बाद अगर इलेक्शन जो है ना मुनक्किद हुआ तो फिर जो है ना आगे काम चलता रहेगा और अदालतों से काम बाहर निकल के फिर ग्राउंड के ऊपर जो है ना लोग कैंपेन वगैरह करेंगे और सारी चीज़ें जो है ना स्मूथ चलेगी। लेकिन इसके हवाले से हमारे पास बहुत अहम खबरें है और इनके हवाले से डिटेल भी है, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से आपको बताएंगे कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, वो आपने लाजमी ज़हन में रखना है। और पेशावर हाई कोर्ट में से कौन कौन से खवातीन को जो ना गिरफ्तार किया है उसके हवाले से भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे, उसके डिटेल भी हमारे पास है। सबसे पहले खबर की तरफ चलते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आर्डर दिया था, लेकिन हमने देखा कि उस आर्डर का क्या हुआ। पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के साथ क्या हुआ और बिलखुसूसन उस वक्त जब वो कागजाती नामजदगी जमा करवाने के लिए ROs के पास जा रहे थे तो उनके साथ क्या कुछ हुआ था, बाहर गेट के ऊपर उनके साथ क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से पुलिस गर्दी हो रही थी, ये सब चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर ये भी देखा है, आपने ये सोशल मीडिया के ऊपर बिलखसूसन बहुत ज़्यादा देखा होगा। और ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन भी था और हैरानकुन इसलिए था कि ये पाकिस्तान में तकरीबन पहली दफ़ा जो है ना इस तरह हो रहा था कि जो है ना लोगों को कागजाती नामजदगी जमा करने का जो इनका हक है वो उनसे छीन लिया जा रहा था। जरताज गुल साहिबा के साथ बहुत बुरा हुआ है। वो जिस तरह वो चीख रही थी वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि वो क्यों चीख रही थी और किस जगह पे जो है ना ये चीख रही थी, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। अब होना क्या है, क्योंकि जो है ना मुल्क के अंदर हालात इतने ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं और जितने भी ROs है उनके फैसले वापस हो जाएंगे। उनके फैसले क्यों वापस होंगे, क्योंकि ये सारे जो फैसले ROs ने किए ये रिवर्स हो जाएंगे। तकरीबन 90 से 95% तक उम्मीदवारान जो ना ये वापस आ जाएंगे जितने उन्होंने जो ना नाहल किए हैं। अब इसको रोकने के लिए भी जो ना इक़दाम किए जा रहे हैं, यानी इसके लिए जो ना वो जितना जुल्म उनसे हो सके उससे ये डबल जुल्म करेंगे, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो ना इसको वो रुकवाएंगे। और उसके लिए बेहतर जो तरीक़ाकार उन्होंने अभी ढूंढा है वो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि ये जितने भी उम्मीदवारान के जो ना कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो चुकी है अब ये सारे हाई कोर्ट्स की तरफ जाएंगे, वहाँ पे ये अपीलें दायर करेंगे। तो हाई कोर्ट्स के खारिजी जितने भी दरवाजे वहाँ पे उन्होंने पुलिस गर्दी का एक प्रॉपर प्लान तैयार किया हुआ है और वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है और वहाँ से जो बंदा आते हैं और अपने अपील दायर करने के लिए अंदर हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं या वापस बाहर निकलते हैं तो उसको अगवा किया जाता है और फिर इसको गायब किया जाता है और उसका पता नहीं चलता कि कहाँ पे वो चला गया है। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ पंजाब के अंदर तो बिलखुसूसन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं हो रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। और ये काम अब पेशावर में भी शुरू हुआ है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो वाक़या आज पेश आया है 2 खवातीन के साथ, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि वो उसमें आखिर क्या हुआ है। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल के जितने भी जजेस है वो उनको रिहा कर रहे हैं और इसके बाद जो ना गेट से जब वो बाहर निकलते तो उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। आज भी इस तरह एक वाक़या हुआ है, वो आप लोगों के सामने जो ना आगे रखते हैं। इसी सूरत हाल को देखकर इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो ना उनके हाथ पाँव जो ना फूले हुए हैं और इसमें निगरान हुकूमत बिल्कुल इनके साथ शाना बशाना खड़ी है और वो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी किरदार अदा कर रही है जो ना इमरान खान साहब के मुखालिफत के लिए, पंजाब के हो या बाकी सूबों के हो। क्योंकि पुलिस ने क्योंकि ये जो जितने भी पुलिस का सिस्टम है ये इनके कंट्रोल में, बड़े बड़े ऑफिसर भी इन्हीं के कंट्रोल में हैं और पुलिस के सैकड़ों अहलकार जो ना बम गाड़ियों के पहुंच जाते हैं और उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में ईमान ताहिरा, जो बार बार मैं आपको शुरू में कहता हूँ, ईमान ताहिरा साहब को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उनको पेशावर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था और जो ही वो खारिजी गेट से बाहर आई है तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
और गिरफ्तार कर लिए जाए। जरताज गुल साहिबा भी पेशावर हाई कोर्ट में बैठी है और वो वहाँ पे रो रही है और दुआएं दे रही है और वो बार बार ये कह रही है कि मैं भी एक शहीद की जो ना भाई, एक शहीद भाई की बहन हूँ, मेरे भाई को भी शहीद किया गया था। और उन्होंने कहा कि उनका कब्र जो है ना वजीरिस्तान में, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो उसके हाथ इतने बड़े थे लेकिन उनको शहीद किया था। फिर जो है उसके बाद वो बार बार कह रहे थे कि उसका जनाजा मैंने उठाया है। फिर वो उन्होंने बिलखुसूस 9 मई के हवाले से कहा, अगर इस चीज़ से अगर आप लोगों के जो है ना अगर दिल ठंडे हो जाते तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि खुदा के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप बस करें, जितना जुल्म आप लोगों ने करना था आप कर चुके हैं, बस करें, आप जो है ना आइंदा हमें माफ़ कर दे, जितना आपसे हो सके हमें जो है ना आप माफ़ कर दें। उन्होंने बार बार फिर अपने भाई के हवाले से बताया और सही रो रही थी। यानी हालात यहाँ तक पहुँचे कि हम ख़वातीन को भी नहीं छोड़ रहे और ख़वातीन को भी हम रुला रहे हैं। और कुछ लोगों से तो इस बात की तस्दीक ली जा रही है कि क्या या सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की जा रही है क्या पाकिस्तानी है या नहीं है। ये भी जो है एक अजीब सी जो है ना चीज़ पाकिस्तान में चल पड़ी है कि अब आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप पाकिस्तानी है या नहीं है। सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, एक मजबूरी है कि इसमें आपको ये देना पड़ रहा है। लेकिन ख़वातीन को रुलाना या इस हालात तक पहुंचना ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है और ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं होगा, ये इंतज़ार करना पड़ेगा जो है ना 1-2 साल के बाद जब ये बाकी पार्टीज़ के साथ होगा तो फिर उस वक्त लोग कहेंगे कि ये जुल्म हो रहा है। क्योंकि एक सिलसिला जब आप खुद एक सिलसिला शुरू करते हैं फिर इस सिलसिले को रोकने के लिए जो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप इसको फिर इस सिलसिले को ख़त्म कर दें या इसको रोक लें, क्योंकि सिलसिला जो एक दफ़ा शुरू हो जाता है वो फिर चलता रहता है, फिर जो है ना इसको कोई बंदा नहीं रुकवा सकते क्योंकि ये आपके फिर कंट्रोल में नहीं रहता। फिर ये लोगों के दिलों में इतनी बुग़्ज़ और किना जो है ना वो पैदा हो जाता है कि फिर इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी साल लगते हैं, काफ़ी नस्लें जो है ना उससे गुजर के उस प्रोसेस से ना तो इसके बाद जो है ना वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह खैर करे कि ये जो ना जल्दी जो है ना ये सिलसिला ख़त्म हो जाए और मुल्क जो है ना एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से चल पड़े। चीफ जस्टिस साहब की तरफ आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन नहीं किया है, तौहीन किया है तो सबूत दिखा दे। यानी सरदार लतीफ़ कोसा साहब से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने कहा कि हमारे साथ जो है ना बहुत जुल्म हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पामाल किया है, उम्मीदवारान को उठाकर गायब कर दिया और अभी तक ये सिलसिला जारी है और ये चलता रहेगा। 13 जनवरी तक तो बिलखुसूसन ये चलता रहेगा। पहली बात तो ये कि आप सबूत दिखा दें, ये चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा उनसे कहा। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़पेपर जो है ना बड़ा पड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों से आप लोग देख चुके हैं कि पाकिस्तान के किस किस जगह पे क्या हुआ है। तो वकील साहब ने फिर बार बार इस सफ़ा नंबर 12 पढ़ने की जो है ना इसरार किया कि मैं सफ़ा नंबर 12 पढ़ लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे जजेस का जो मूड था वो सफ़ा नंबर 12 सुनने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो गुस्से में थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर जो है ना ये केस तो उनका बनता नहीं है तो ये केस वो क्यों सुन रहे हैं। तो जो है ना वो बार बार जो है ना इसरार कर रहा था लतीफ़ कोसा साहब के मैं सफ़ा नंबर 12 पढ़ना चाहता हूँ। आखिर ये सफ़ा नंबर 12 के अंदर क्या है कि वो बार बार इसी के ऊपर इसरार कर रहा था। ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि इस सफ़ा नंबर 12 के अंदर क्या था। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं और आपको एक जो समात हुई है वो आप लोगों को बताते कि वो समात के अंदर क्या हुआ था। समात के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं दी जा रही है। लतीफ़ कोसा साहब ने यह कहा था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यहाँ पर सियासी तकरीरें न करें और आईन और कानून की बात करें। आप कह रहे हैं कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की, इसका इलेक्शन से क्या लेना देना है। यानी आईजी और जो है ना वो उसके इदारे के नहीं, आईजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं और तौहीन अदालत का दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की है। आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है आपने, अब सबूत दे के कौन से हुक्म की नाफरमानी हुई है। ये चीफ जस्टिस साहब ने लतीफ़ सरदार कोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम इस दरख्वास्त को क्यों सुन रहे हैं। अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो इनके खिलाफ दरख्वास्त दे दे। उन्होंने तो सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने कहा कि मैं सफ़ा नंबर 12 पढ़ना चाहता हूँ। सफ़ा नंबर 12 में जो है ना वो बिलाखिर उसने बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद ये मौका मिला कि वो सफ़ा नंबर 12 पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये सफ़ा नंबर 12 के अंदर क्या है ये आप लोगों के साथ असल सफ़ा नंबर 12 में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन लाहौर के हवाले से उन्होंने लिखा था।
इसने एक चिट्ठी लिखी हुई थी सूबाई इलेक्शन कमीशन को, और इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह जो है पुलिस गर्दी हो रही है, कागजाती नामजदगी जमा करवाने के प्रोसेस के दौरान पुलिस गर्दी हो रही है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और पंजाब से मुतअद्दिद शिकायत आ रही है। इससे इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसेस को सबूताश किया जा रहा है। हमारे साथ ना पुलिस कोऑपरेट कर रही है ना आरओज, इसलिए चीफ सेक्रेटरी और आईजी दोनों रिस्पांसिबल है। ये सफ़ा नंबर 12 पर लिखा हुआ था। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकते हैं। फिर जजेस के मूड जो है ना, जब उन्होंने ये सुने तो चीफ जस्टिस साहब के साथ जो बाकी जजेस का बेंच था उनका भी मूड तब्दील हुआ कि आखिर जो है ना ये क्या हुआ है। फिर उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डाउन होते गए और उनको सुनने के लिए जो है ना उनका मूड बन गया। उन्होंने कहा कि चलो अब इंटरेस्टिंग है, अब सुनना चाहिए, क्योंकि अब जो है ना सबूत आ गए हैं उनके पास, और जो उन्होंने सबूत भी उनको दिखाए हैं। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस उन्होंने भी जारी कर दिया और इनसे 2 दिन के अंदर रिपोर्ट्स जमा करने का भी कहा गया है। अब यह मामला फिर तक चला गया, क्योंकि 2 दिन के बाद जो है ना जुम्मा और फिर जो है ना छुट्टियां है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोसा साहब ये केस हाई कोर्ट का था, लेकिन हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। आप ये ना कहें कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है और मुस्बत सोच इख्तियार करें, और ऐसा ना कहें कि बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। अब आप खुश हैं, हम सिर्फ सवाल पूछते हैं और नाराज़ ना हुआ करें, क्योंकि लतीफ़ सरदार कोसा साहब जो है बहुत सीनियर वकील है और जो है ना वो बहुत तकरीबन उन्होंने बताया कि मैं 55 साल से जो है ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो है ना चीफ जस्टिस साहब ने उनको ये कहा। अब आते हैं पेशावर हाई कोर्ट के हवाले की तरफ, क्योंकि ये जो प्रोसेस था ये बराह रास्त दिखाया जा रहा था ये सुप्रीम कोर्ट का, तो ये काफ़ी लोग आप लोग देख भी चुके होंगे कि वहाँ पे किस तरह की जो है ना वो कन्वर्सेशन हो रही थी, और वो सारी चीज़ें आप देख भी चुके होंगे। अब पेशावर के हाई कोर्ट के फैसले की तरफ आते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में एक फैसला आया, और ये फैसला किसने दिया? सिंगल बेंच ने अपना अबूरी फैसला वापस लिया है। भले के निशान के मामले में जो स्टे लिया गया था अब वो वापस लिया गया है। तो बहुत से खबरें जो ना गर्दिश कर रही है, और जो ना मुख्तलिफ तरीके से लोग कह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भला छीन लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना डिज़ाल्व हो जाएगी, पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी, और अब जो ना आज़ाद उम्मीदवारान जो है ना वो खड़े होंगे। लेकिन फिर भी जो ना यहाँ पे उम्मीद की किरण है। उम्मीद इंसान को समझना चाहिए, जो कोई मामला हो उसको समझ के जो ना इसके बाद अगर इसके ऊपर बात की जाए या नाउमीद हो जाए तो इंसान कर सकते हैं, लेकिन नाउमीदी अभी भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अब जो है ना उम्मीद आएगी और उनको 9 जनवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि लेकिन दरअसल में ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इस फैसले की वजह से बाकी जमातों के निशान और इंट्रा पार्टी जो जितने भी इलेक्शन है वो इल्तिवा का शिकार है। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, लेकिन इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सिंगल फैसले की वजह से जो है ना बाकी पार्टियों के जो निशान अलाट होने, क्योंकि 13 जनवरी को निशान अलाट होने, और इनके इंट्रा पार्टी जो जितने भी जो मामला है वो सारे इसी की वजह से इल्तिवा का शिकार हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो है ना इसको 9 जनवरी को तो वैसे भी जो है ना बाकी बेंच सुनेगी, यानी डिविजनल बेंच सुनेगी, तो इससे पहले अगर आप जो है इसको वापस ले ले तो हम बाकी जितने भी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इनके जो निशानात हैं इसी के ऊपर हम काम करें। और इसकी वजह से वो, और इसमें एक और जो अहम चीज़ ये थी कि इसकी वजह से जो इलेक्शन शेड्यूल था उसमें भी तब्दीली हो सकती थी, या उसकी वजह से जो है ना इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली करके इलेक्शन को ख़त्म भी किया जा सकता था। तो इस खतरे की वजह से जो है ना इस फैसले को वापस लिया गया है पेशावर हाई कोर्ट ने। 9 जनवरी को डिवीजन बेंच जो है ना इस फैसले को सुनेगा, और जो मेन पटिशन था वो बदस्तूर मौजूद है। 13 जनवरी आखिरी तारीख है, और इस वक्त तक जो है ना बले का निशान वापस मिल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को अब उम्मीद रखनी चाहिए, और यकीनन यानी डेफिनेटली जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये निशान वापस मिलेगा, क्योंकि वो जो है ना इतनी बड़ी पार्टी से आप जो है ना निशान वापस नहीं ले सकते। अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ से ये निशान से वापस भी लिया जाता है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ, तो फिर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक और ऑप्शन हो सकते हैं। वो ऑप्शन उनके पास ये है कि वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे, वहाँ से जो है इसका फैसला हो जाए और इनको ये निशान वापस हो सके। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जो है ना किसी भी पार्टी से अगर आप निशान लेते तो ये इसके मुतरादिफ है कि आपने इस पूरी पार्टी को जो है ना डिज़ाल्व कर दिया, यानी पार्टी को आपने ख़त्म कर दिया।
इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक और भी ऑप्शन है, जो ऑप्शन इनके पास मौजूद है कि जितने बाकी जो इनके साथ पार्टियां थी, बिलखसूस अभी 2 पार्टियां अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, कि उनके साथ जो इनके साथ इल्हाक कर चुके, एक पार्टी के साथ तो उनका रिटन फॉर्म में भी उन्होंने वो साइन किया है कि जो है ये साथ चलेगी, और 9 मई के बाद भी उन्होंने कहा कि हम जो है इमरान खान साहब के साथ चलेंगे। तो वो इमरान खान साहब की जो पार्टी के जितने भी बंदे होंगे तो वो उसी के निशान के ऊपर भी लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और भी है कि जो है ना एक ही कॉमन जो है ना सिंबल अगर मिल जाते हैं उसी के ऊपर भी ये लड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें वो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में वो आप लोगों के सामने रखे। शेख रशीद साहब की पार्टी के साथ भी ये जा सकते हैं और शेख रशीद साहब की पार्टी के निशान के ऊपर भी ये सारे लड़ सकते हैं। तो अब उम्मीद बाकी पहले तो उम्मीद ये रखनी है कि जो है ना 13 जनवरी तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बले का निशान वापस मिल जाएगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।